तो अगर आपने भी जन आधार कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम ट्रांसफर करवाया, जैसे आपने शादीशुदा महिला का नाम पीर से ससुराल में ट्रांसफर करवाया, अब आप अपनी फैमिली का नया जन आधार कार्ड बनाना चाहते हो तो आप किस तरीके से बना सकते हो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई मित्र आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएगा जन आधार एनरोलमेंट सीडिंग। अगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले तो आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप कर देना इस तरीके से जन आधार। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे जन आधार, यहाँ पर आपको ये सर्विस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जन आधार एनरोलमेंट सीडिंग। आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपको एनरोलमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने किसी महिला का पीर से ससुराल में नाम को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र फैमिली का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा, आप कैसे किसी शादीशुदा महिला का पीर से ससुराल में नाम ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप वीडियो देखकर भी महिला का नाम ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे आपने नाम ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करने के बाद में जो ससुराल में उनका यहाँ पर लेडीज़ का नाम जुड़ गया, उसके बाद में जैसे यहाँ पर उनके यहाँ पर फैमिली यहाँ पर बड़ी हो गई, या वो यहाँ पर दोनों जैसे पति पत्नी यहाँ पर अपना जन आधार कार्ड अलग बनाना चाहते हो तो आप किस तरीके से बना सकते हो। उसी जन आधार कार्ड से आप एक जन आधार कार्ड से दो जन आधार कार्ड कैसे बनाओगे, आपको पूरा का पूरा आपको कंप्लीट आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर पेयर से आपको यहाँ पर लेडीज़ का यहाँ पर जन आधार कार्ड में से यहाँ पर नाम डिलीट नहीं करवाना। अगर आप नाम डिलीट कराओगे तो आपको डायरेक्ट पीयर में यहाँ पर आपको यहाँ पर ससुराल में नया जन आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप जैसे ससुराल में पिछले वाले जो भी जन आधार कार्ड है उसमें अगर आप नाम जुड़वाना चाहते हो तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, पीयर से आपको नाम डिलीट नहीं करवाना, केवल वहाँ से आपको नाम ट्रांसफ़र करवा देना, तो आपका ससुराल में नाम यहाँ पर जुड़ जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर लेडीज़ का नाम यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो पहले वाला जो भी यहाँ पर ससुराल का यहाँ पर जन आधार कार्ड है उसमें नाम आपका जुड़ जाएगा। अब आप अपना अलग जन आधार कार्ड बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, आपको करना क्या है, यहाँ पर ही मित्र पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्प्लिट फैमिली। अगर आपने नाम डिलीट करवा दिया, मान लो जैसे आपने यहाँ पर पीयर से यहाँ पर लेडीज़ का नाम डिलीट करवा दिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको न्यू एनरोलमेंट यहाँ पर नया जन आधार कार्ड आपको बना लेना। उसके बाद में नया जन आधार कार्ड बनाने के बाद में आपका जो यहाँ पर पति का नाम है मैं आपको बता, जैसे आपने यहाँ पर पीयर से डिलीट करवा दिया नाम, उसके बाद में ससुराल में नया जन आधार कार्ड बनानी है लेडीज़ के नाम से। उसके बाद में आपको करना क्या, जो ससुराल में यहाँ पर हस्बैंड का नाम है उसको आपको यहाँ पर नाम को आपको ट्रांसफर आपको कर देना। जो आपने यहाँ पर नया यहाँ पर लेडीज़ के नाम से जो जन आधार कार्ड बनाया उसमें आपको नाम आपको ट्रांसफ़र कर देना, तो दोनों यहाँ पर पति पत्नी का जन आधार कार्ड बन जाएगा। उसके बाद में जैसे अगर आपने यहाँ पर पीयर से नाम ट्रांसफर करवाया तो आपका पर ससुराल में नाम जुड़ गया, तो उसके बाद में आपको करना क्या है, दोनों यहाँ पर पति पत्नी का नाम जुड़ जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर अलग जन आधार कार्ड बनाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, स्प्लिट फैमिली, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जन आधार संख्या आपको टाइप कर देनी है। आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या आपको टाइप कर देनी, जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ से आपको स्प्लिट आपको कर देना। यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर लेडीज़ की जो भी यहाँ पर लेडीज़ है उनकी यहाँ पर ये जो जन आधार कार्ड है ससुराल वाला, उसमें अगर यहाँ पर बैंक की डायरी अकाउंट नंबर यहाँ पर अपडेट नहीं है तो आपको पहले अपडेट कर देना। उसी के बाद आप यहाँ पर उस लेडीज़ को जो आप नया जन आधार कार्ड बना रहे हो इस जन आधार कार्ड से अलग आपका जन आधार कार्ड बन जाएगा। तो जब भी आप उस लेडीज़ को यहाँ पर मुखिया बना पाओगे, नहीं तो किसी भी प्रकार से आप उसको मुखिया नहीं बना पाओगे और आप उस जन आधार कार्ड से अलग जन आधार कार्ड नहीं बना पाओगे। तो आपको पहले जन आधार कार्ड में एनरोलमेंट एडिटिंग इस ऑप्शन में जाके आपको बैंक की डायरी अपडेट नहीं है, अकाउंट नंबर अपडेट नहीं है, आपको अपडेट आपको कर लेना। उसके बाद में आप उसको आसानी से मुखिया बना सकते हो। यहाँ पर उस पर टिक मार्क लगा देना। यहाँ पर जो भी आप फैमिली स्प्लिट करना चाहते हैं, जो सदस्य आपको स्प्लिट करना अलग जन आधार कार्ड में लेकर जाना, अलग जन आधार कार्ड बनाना, उन सदस्य पर आपको टिक मार्क आपको लगा देना और आपको अलग जन आधार कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको स्टेटस चेक करने के लिए जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर अलग से स्प्लिट किया था। यहाँ पर एक जन आधार कार्ड के यहाँ पर दो जन आधार कार्ड बनाए थे, तो मैं आपको बताता हूँ फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको रसीद संख्या आपको टाइप कर देनी। जैसे मैं यहाँ पर रसीद संख्या पर टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रसीद संख्या पर टाइप कर दी, उसके बाद में खोजिए, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे जो आपने पर स्प्लिट किया था जन आधार कार्ड वो आपका पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने पर नया जन आधार कार्ड स्प्लिट बना वो आपका पर देखने को मिल जाएगा, उसकी रसीद संख्या आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आप स्प्लिट करोगे तो आपको तुरंत यहाँ पर जन आधार संख्या मिल जाएगी, लेकिन आप जैसे यहाँ पर जन आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपका जन आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर ये पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, प्रथम सत्यापन के लिए, उसके बाद में द्वितीय सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन में जाएगा, उसके बाद में अनुलिपीकरण के लिए जाएगा और यहाँ पर आपका पूर्ण यहाँ पर अनुलिपीकरण हो जाएगा, तब आपका यहाँ पर सक्सेसफुली आप यहाँ से जन आधार कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो आपने यहाँ पर स्प्लिट यहाँ पर जो भी यहाँ पर सदस्य किए उनको आपको एनरोलमेंट एडिटिंग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, पहले इन सदस्य में जो भी अगर आपको पर कमी आपको देखने को मिलती है उनको आपको एनरोलमेंट एडिटिंग उस पर जाकर आपको सही आपको कर लेना। उसके बाद में ये जो सदस्य इनके आपको आधार कार्ड, बैंक डायर, राशन कार्ड जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उनको आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर जाकर अपलोड आपको कर देना, नहीं तो आपके यहाँ पर जन आधार कार्ड यहाँ पर नहीं बन पाएगा। आप किसी भी यहाँ पर कारण से आपका पर जन आधार कार्ड नहीं बन पाओगा, तो आपको मैं आपको बताना चाहूँगा आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड आपको कर देना। उसके बाद में आप स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे इस तरीके से आपको आ जाना। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जन आधार नामांकन के सत्यापन की प्रक्रिया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा आपको मिलेगा, देख लीजिए, ये परिवार जन आधार। आपको जो पहले वाली जन आधार संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर ये सदस्य थे, यहाँ पर ये सदस्य सारे के सारे ये सदस्य ये जो जन आधार है इसमें यहाँ पर ये जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने यहाँ पर इनका अलग जन आधार कार्ड बना दिया। तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर आपको लिखा आपको मिलेगा, देख लीजिए, ये परिवार जन आधार संख्या आपको देखने को मिल जाएगी, से सफलतापूर्वक पृथक होके आया। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपको देखने को मिलेगा जन आधार कार्ड की एडिटिंग प्रक्रिया दी है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए एडिटिंग पूरी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप एडिटिंग करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रथम स्तरीय डिम्ड सत्यापन पूरा हो चुका। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा द्वितीय स्तरीय डिम्ड सत्यापन पूरा हो चुका। उसके बाद में जन आधार आईडी अनुलिपीकरण के लिए भेजी गई है। उसके बाद में आपको लास्ट आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए, जन आधार आईडी अनुलिपीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। उसी के बाद आप अपना जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर अगर आपको निरस्त आपको देखने को मिलेगा तो आपका पर जो आपने पर जन आधार कार्ड स्प्लिट किया वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो आपको अच्छे से आपको एडिटिंग आपको करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी यहाँ पर कमी पूर्ति आपको सारी की सारी आपको अपडेट आपको करनी है। उसके बाद में जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उनको आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, आपका जन आधार कार्ड 100% यहाँ पर जारी हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये पहले सदस्य जुड़े हुए थे, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर रसीद संख्या को, और वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर रसीद संख्या ऊपर यहाँ पर डाल देता हूँ, दोबारा से यहाँ पर रसीद संख्या पर डाल दी। उसके बाद मैं खोजे पर क्लिक कर देता हूँ। खोजे पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दे ली ये शेष सदस्य, यहाँ पर इसमें जो पहले यहाँ पर जन आधार कार्ड था उसमें यहाँ पर ये शेष सदस्य यहाँ पर रह चुके हैं। उसके बाद जैसे पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर दे लिए परिवार विभाजन का विवरण, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो जो सदस्य आपने यहाँ पर स्प्लिट किए थे। तो यहाँ पर देखिए 2 नाम यहाँ पर मैंने स्प्लिट किए थे। जो भी आपका पर जन आधार कार्ड अलग जो आप जन आधार कार्ड बना रहे हो उसमें आप कौन कौन से सदस्यों को आप जोड़ना चाहते हो उस पर सभी पर आपको टिक मार्क लगा देना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बोलोगे यहाँ पर उसमें तो यहाँ पर जैसे 2 नाम यहाँ पर स्प्लिट किए तो उसमें 4 नाम कैसे हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो यहाँ पर पति पत्नी कि यहाँ पर जन आधार कार्ड में नाम जुड़े होते हैं उनमें यहाँ पर उनके बच्चे का नाम यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ था, तो आपको करना क्या, जो आपने नया जन आधार कार्ड स्प्लिट किया बनाया तो उसमें आप अपने बेटे का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा आप जोड़ सकते हो, तो आपको किसी प्रकार कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका जब भी यहाँ पर जन आधार कार्ड जारी होगा तो आपके यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम आपने जोड़ा वो जुड़ के आपको मिल जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सारा का सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया, पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से आपको बता दिया। यहाँ पर जैसे आप किसी सदस्यों को यहाँ पर जैसे लेडीज को आप यहाँ पर पीयर से अगर आप डिलीट कर देते हो नाम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप जैसे डिलीट मेंबर पर जाते हो तो यहाँ पर आपको साफ साफ पहले यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाता। जैसे आप यहाँ पर लेडीज का यहाँ पर डिलीट यहाँ पर मेंबर है, इस तरीके से आप यहाँ पर नाम डिलीट करते हो। जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर देख लिए इस तरीके से आपको रेड कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, सदस्य निरस्त करने के बाद निरस्त किया हुआ सदस्य अन्य परिवार में जोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर आप ससुराल में नाम जोड़ना चाहते हो तो आप ट्रांसफर यहाँ पर जो भी यहाँ पर सर्विस है आपको उसका यूज आपको कर लेना। उसके बाद में देख लिया, अगर आप निरस्त किए हुए सदस्यों को किसी अन्य परिवार में जोड़ना चाहते हो तो आप फैमिली ट्रांसफर मेन्यू ऑप्शन का प्रयोग करें, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ। उसके बाद देख लीजिए, यदि आप सदस्यों को हटाकर जन आधार में नया जन आधार कार्ड बनाना चाहते हो तो कृपया स्प्लिट फैमिली अथवा ट्रांसफर फैमिली का विकल्प का उपयोग करें। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ दे लिया, अगर आप डिलीट मेंबर कर देते हो तो यहाँ पर दे लिया विकल्प का उपयोग सिर्फ सदस्य की मृत्यु अथवा राजस्थान से बाहर शादी के कारण सदस्यों को जन आधार से स्थायी रूप से हटाने के लिए करें। तो आपको जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको नाम आपको ट्रांसफ़र कर देना, तो उससे आपका नाम यहाँ पर ससुराल में जुड़ जाएगा लेडीज़ का। उसके बाद में आपको स्प्लिट
फैमिली इसका आपको सर्विस का यूज कर लेना और यहाँ पर अलग से आप जन आधार कार्ड बना सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सारा का सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया, पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को धन्यवाद।